जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस रही हैं। इसी क्रम में आज वाराणसी के रोहिणिया विधानसभा से समाजवादी और अपना दल कमेरा वादी से प्रत्याशी अभय कुमार पटेल ने बताया कि यह चुनाव निजीकरण को समाप्त कराने एवं महंगाई दूर करने के साथ साथ गरीबी से त्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने को लेकर मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं। आगे अभय पटेल ने बताया कि अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो यह लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी और गरीबी को दूर किया जाएगा। जो कार्य वर्तमान में भाजपा सरकार नहीं कर पाई वह हमारी सरकार जरूर करेगी और कहा आगामी चुनाव में एक बार आप लोग मुझे विधानसभा जरूर भेजिए। आप किस मुद्दे को लेकर समाज में जा रहे हैं? मुद्दों की बात किया जा रहा है। बताइए, सरकार के बीच में रहना है तो सरकार को सभी मुद्दों का जानकारी है, लेकिन आप समझिए कि मुद्दों में बेरोजगारी एक मुद्दा तो यूं ही दिखाई दे रहा है। नवयुवकों का एकदम पलायन कर दिया गया है और आज के डेट में जो बेरोजगारी है इतनी चरम सीमा पर है कि आदमी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, पहली बात। और रह गई बात, अभी हम लोग बैठ कर जब बात कर रहे थे तो हमने बताया कि ठंडी बढ़ गई, अच्छी लगी बात। और बात को आप देखिए कि जब हम लोगों का गेहूं, हमने कहा ना गेहूं हम लोग बोए हैं तो ठंडी रहेगा तभी गेहूं होगा। और इस ठंड, कड़क ठंड में किसान अपने खेत को सींच करके लाया और उसको साढ़ द्वारा, सरकार द्वारा साढ़ छोड़ करके पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। इस कड़क ठंड में एक किसान अपने खेत को एक बच्चे की तरह जब पालता है तो उसको समझ में आता है कि ये मैं क्या किया। और रात भर जब वो गोरता है तो उसके बाद दिन भर अगर सोने की बात तो छोड़ दीजिए, जब काम पर जाता है तो सांड खेत चर कर रोड पर आते हैं और एक्सीडेंट भी करा देते हैं। और इस समय आपको देखना है तो जा कर के ट्रामा सेंटर में देखिए कि कितने 80% लोग सांड से लड़ करके वहाँ पर हैं। और बताइए, कुछ पैसे अगर जुटा के किसान रखेगा अपने पास और वहाँ जाकर दे देगा, रात भर जागेगा, दिन भर उधर रहेगा, तो बताइए कैसे स्वस्थ रहेगा। और महंगाई तो देखिए 50 किलो की बोरी थी, उसमें भी कम हो गया 10 किलो, 5 किलो चोरी हो गया, समझ लीजिए ख़त्म हो गया। महंगाई को ऊपर कर दिया, दाम भी बढ़ा दिया गया। और 35 किलो राशन मिलता था वो भी ख़त्म हो गया, अब 5 किलो पर आ गया। और परेशानी, और जो आप बताई हैं किस मुद्दों की, मुद्दे तो इतने हैं कि आप बताइए कि सरकार खुद है, सरकार को खुद जैसे देखिए आज के बीच हम लोगों के बीच में सपा सरकार ने कितना पेंशन लागू किया, सब पेंशन बंद है। अगर सब माननीय अखिलेश जी का सरकार बनेगा, माता कृष्णा पटेल के आदेश से हम आपके बीच हैं और माननीय कृष्णा पटेल के बीच से अखिलेश जी का सरकार बनता है तो अखिलेश जी बच्चियों को इस कोरोना काल में आपको देखना है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अब सारा पैसा इधर उधर खर्च होगा तो लैपटॉप कहाँ से आएगा, मोबाइल कहाँ से 20,000 की आएगी, बच्चे घर में पढ़ेंगे कहाँ से। लेकिन अगर अखिलेश की सरकार होती तो लैपटॉप मिलता, मोबाइल भी मिल जाता, मतलब पढ़ने की बच्चों का पढ़ने का तरीका सुरक्षित होता और सारी सुविधाएं, सारे पेंशन बहाल हो जाते। और मिला जुला करके आपके बीच में अगर आज इस महंगाई को दूर करने के लिए 1500 का उन्होंने ऐलान भी किया है कि कुछ तो आदमी को मिलता। यहाँ क्या मिल रहा है? इस सरकार में तो सारे रोजगार छीन लिया गया, तो बताइए बेरोजगारी तो यहीं आ गया। और बताइए कि हमको क्या उनसे उम्मीद लगाएं? ऐसे सरकार बना करके हम लोग कितना परेशान रहेंगे। हमको बुराई किसी का नहीं, लेकिन आप ही देख लीजिए कितनी परेशानी का सामना करते करते सब लोग थक गया है। और थक जाने के बाद आदमी बैठ जाता है, और बैठ जाने के बाद अच्छी सोच को रख लेता है, और अच्छी सोच होने के बाद बुरी चीज़ को पीछे छोड़ देता है। इसलिए सरकार को पीछे छोड़ दिया गया है।
और बताइए। मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी जातिवाद परिवार की पार्टी है, क्या कहेंगे इस पर? आपको मालूम होना चाहिए कि आप देख ही रहे हैं कि शिवपाल जी को कट 1 सीट 2 सीट देने के बाद अखिलेश जी ने परिवारवाद किया होता तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीट पर परिवारवाद में लड़ाते हैं। इस बार आपने देखा है कठोर लड़ाए हैं, ऐसा तो हुआ नहीं। कहने के लिए लोग कहते हैं परिवारवाद है, इनसे पूछिए कि ये परिवारवाद नहीं है तो बर्बाद तो करते हैं। यहाँ तो परिवारवाद करें तो भी हम तो अच्छा समझते हैं, कम से कम हमारा आपका दुख तो दूर होता है। वहाँ तो दुख तो चढ़ जा रहा है, दुख चढ़ने के बाद आदमी परेशान होकर मर जा रहा है तो उससे क्या मिलेगा? परेशानी से निजात चाहिए ना हमको रहना है यहाँ पर, आपके बीच में रहना है। तो हम लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तभी तो आपसे बात कर पाएंगे। जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम टूटे रहेंगे, मुँहे रहेंगे तो आप भी आएंगे तो बात नहीं होगा। तो ये सरकार तो यूं ही मार रही है कि आदमी उठ के चल ही नहीं पाएगा तो बात क्या करेगा, काम क्या करेगा और गरीब कहाँ से रहेगा? गरीबी को गरीबों से मार दे रहा है, ये सरकार का नीति है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो रोहनिया विधानसभा के लिए क्या करेंगे? रोहनिया विधानसभा में क्या करने की बात तो बहुत दूर है। रोहनिया विधानसभा में जो आप देख रही हैं, मैं जिस तरह केसरीपुर को सजा कर रखा हूँ उस तरह पूरे रोहनिया विधानसभा को सजा कर रखूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, अगर किसी को कोई कष्ट होगा तो वह अभय पटेल को होगा, और किसी को किसी प्रकार का दिक्कत समझ में आएगा तो उसे अभय पटेल अपना समझ करके उस काम को करेगा और किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होने नहीं देगा, ये आपसे वादा करता हूँ। रोहनिया विधानसभा को इस बात का गर्व देना चाहता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होने देंगे किसी प्रकार का। हर मुसीबत में आपके बीच आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे।